चलिए, जय भारत माता की जय। आज पश्चिम बंगाल के छात्रों, आप लोगों का परीक्षा का समय है और नेक्स्ट पेपर इतिहास का पेपर है, जो कि प्योर लिटरेचर कहा जाता है। परंतु मैं आपके लिए मौजूद हूं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल कहानी जैसा सुनिए और परीक्षा में लिखिए। तो मेरा आज टॉपिक है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ये प्लासी का युद्ध क्या था? ये प्लासी का युद्ध जिस मैदान में लड़ा गया, वो प्लास के बहुत पेड़ पौधे थे, जिससे इतिहासकारों ने इस युद्ध का नाम प्लासी का युद्ध दिया। और इस प्लासी के युद्ध के कारण का विवरण करने जा रहा हूं। इसका इंट्रोडक्शन है कि मुगल साम्राज्य का सूर्यास्त हो रहा था और उसी समय मिर्जा मोहम्मद अली के नाम से राजमहल में एक फौजदार नियुक्त हो चुके थे, जिनके फौजदारी में राजमहल के लोग शांति और समृद्धि का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिए उन्हें अलवर्दी खां की उपाधि दी गई। अली वर्दी, जहां जिनके शासनकाल में लोग शांति पूर्वक जी रहे थे, तो मिर्जा मोहम्मद अली को एक उपाधि मिला, जिन्हें अलवर्दी खां कहा गया। और अलवर्दी खां उसी समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नायब सूबेदार की हत्या कर वो बंगाल का नवाब बन बैठते। और अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उनकी बेटी अमीना बेगम के पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनते हैं। किंतु सिराजुद्दौला का नवाब बनना और उनकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब शौकतगंज और अंग्रेज सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी बन चुके थे। और इस प्रतिद्वंदी की भावना एक प्लासी के युद्ध के रूप में बादल मंडराने लगा। परंतु ये बादल, संकट का बादल जो सिराजुद्दौला के ऊपर मंडरा रहा था, उसके कारण क्या थे? उसके अनेक कारण थे हमारे पश्चिम बंगाल के छात्र एवं छात्राओं। पहला कारण था सिराजुद्दौला का नवाब बनते अंग्रेजों द्वारा उपहार न देना। जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनते हैं, तो उनके सूबे में जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी, सभी ने नवाब को उपहार स्वरूप भेंट प्रदान किया। किंतु एकमात्र कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक शक्ति के रूप में नवाब को उपहार देने से इनकार किया। और ये नवाब के लिए बहुत बड़ी अपमान थी, जो अंग्रेज और नवाब के बीच संघर्ष का कारण बना। पॉइंट नंबर 2, अंग्रेजों। पॉइंट नंबर 2, 1717 के फरमान का दुरुपयोग करना। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की आजादी दे दी थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो अपना निजी व्यापार में भी कर देना बंद कर दिए। इससे क्या हुआ? नवाब का जो खजाना था वो खाली हो गया। और ये तो स्वाभाविक था कि नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। पॉइंट नंबर 3 था नवाब के आदेश का उल्लंघन करना। ठीक उसी समय 1756 का पीरियड था। यूरोप में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ। इस यूरोप में तो सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ ही हुआ, ये लोग बंगाल में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध की तैयारी करना शुरू किए। जैसे ही नवाब को ये पता चला, तो नवाब ने फ्रांसीसियों का अपना आदेश दिया कि आप लोग युद्ध की तैयारी बंद करें। तो फ्रांसीसियों ने नवाब के आदेश को तो मान ली, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के आदेश का उल्लंघन किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला नवाब के बीच कटुता का कारण बना। और चौथा पॉइंट था कृष्णदास को अंग्रेजों द्वारा शरण देना। घसीटी बेगम के दीवान राज बल्लभ पर खजाने सरकारी खजाना
गंवाने का आरोप था और राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को राजवल्लभ सरकारी खजाने के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेज दिया, जबकि नवाब का आदेश था कि राजवल्लभ को मुर्शिदाबाद भेजा जाए, लेकिन राजवल्लभ ने अपने पुत्र कृष्णदास को सरकारी खजाने के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेज दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कृष्णदास को शरण दिया, जो नवाब सिराजुद्दौला नवाब के विरुद्ध कार्य था, जो युद्ध को प्लासी के युद्ध को काफी नजदीक लाया। और पांचवा पॉइंट था हिंदू प्रजा को उकसाना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने ये जानते थे कि नवाब का शासन के प्रति हिंदू जो है वो शाश्वत नहीं है, उनके शासन से संतुष्ट नहीं है, जिससे अंग्रेजों ने हिंदुओं को नवाब के प्रति उकसाना शुरू किया और हिंदू विद्रोही जो थे, नवाब के जो विद्रोही थे, उनको अपने यहाँ शरण देना शुरू किया, जो प्लासी का चिंगारी के रूप में उभरा। और नेक्स्ट अंतिम पॉइंट जो था नवाब के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करना। नवाब ने अपनी सेना लेकर सर्वप्रथम कासिम बाजार के फैक्ट्री पर अधिकार स्थापित कर दिया। उसके बाद नवाब अपनी सेना के साथ कलकत्ता और फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिए, यहाँ तक कि गवर्नर ड्रेक को भागना पड़ा, छिपना पड़ा। परंतु जैसे ही मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चला तो मद्रास से ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना को भेजती है और सेना आसानी से फोर्ट विलियम और कलकत्ता पर फिर से अपना कब्जा जमा लेता है। और ये खबर नवाब के पास भी पहुंचता है। इधर से जैसे ही नवाब पहुंचते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति जो है सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि करते हैं और ये अलीनगर की संधि एक सिराजुद्दौला के लिए अपमानजनक संधि था और ये अपमानजनक संधि प्लासी के युद्ध के रूप में 1757 में एक घमासान बादल मंडराते हुए युद्ध के रूप में क्रांति का ज्वाला भड़क उठा और इतिहासकारों ने इस युद्ध को प्लासी का युद्ध कहा, जो किताबों में, ग्रंथों में, स्वर्णाक्षरों में अंकित हुआ। भारत माता की जय। धन्यवाद।